हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं ठीक शाम के 7 और स्वागत है आप सभी का ठीक शाम 7 बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के बेहतरीन सेशन की। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो भगवान गणपति जी आप सभी के घर में सुख शांति लेकर आए। तो चलिए करते हैं आज के सेशन को शुरू। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी बीते सैटरडे रविवार में एक इवेंट आया त्रिदेव, जिसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट के लिए बैच प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। 149 मतलब 149 के आपको बैचेस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अगर आप केवल हिंदी का बैच परचेज करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अवेलेबल है। मैथ्स और अकेला रीजनिंग भी। कितने का? 149 का। किसी भी इंडिविजुअल बैच को परचेज करते समय आपको क्या मिलने वाला है? लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और 1 ईयर की करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिलने वाली है। साथ ही में आपको जिस भी कोर्स का आप या जिस भी सब्जेक्ट का आप बैच परचेज करेंगे 1000 क्वेश्चन उसके आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आप इंडिविजुअल भी बैच को ले सकते हैं और अगर आप तीनों सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, रीजनिंग हिंदी मैथ्स, तो भी आप त्रिदेव के बैच को ले सकते हैं। तीनों के लिए फीस रहने वाली है 299 रुपए। ये सारी चीजें आपको इसमें भी मिलने वाली है। बैच को परचेज करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9873111552 पे, या फिर एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को भी आप लोग जाकर डाउनलोड करके वहां से भी परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? त्रिदेव की क्लासेस 25 सितंबर से शुरू हो जाएंगी, 25 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं, अगर थ्योरेटिकल मजबूत कर लिया है, थ्योरी के लिए त्रिदेव बैच मस्ट है। थ्योरी कंप्लीट है, केवल प्रैक्टिस कर रहे हो तो यूट्यूब पर भी आपकी बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं, जो आपको अभी स्टार्ट हो चुकी है कल से, जिसमें शाम को 6 बजे मैम की क्लास होती है। बड़े अच्छे से ऋषि मैम क्लास ले रही है हिंदी की। फिर 7 बजे रीजनिंग की क्लास एकदम बढ़िया सी बड़ी क्वेश्चन के साथ। फिर 8 बजे आपकी होगी मैथ्स की क्लास, विपुल सर चुनिंदा क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चन के साथ। और फिर रात 9 बजे विवेक सर की क्लास होगी, जीके जीएस सारे एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस जो अभी पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी क्लासेस है यूट्यूब चैनल पर चल रही है, बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर सेशन को। कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, इसी के साथ मैं शुरू करूंगी। पहले इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आज के चुनिंदा 20 क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी जीडी के क्वेश्चन है एज इट इज। अब देखो, जिनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो आता है उनको डर तो लगता ही है, लेकिन उनका सबसे आसान पेपर होता है। ठीक है, लेकिन जिनका एग्जाम बाद में पड़ता है, क्वेश्चन के पैटर्न सेम होते हैं, बस लेवल बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट मान के चल सकते हो आप, होमवर्क का क्वेश्चन है, मैंने कल दिया था। कम बच्चों का आंसर आया था, ये गलत बात है। सभी को होमवर्क करना बहुत जरूरी है भाई, 2 मिनट लगता है बस। W से X के पास जाना है, W से X के पास जाना है। उल्टा चल रहे हो, साइन भी उल्टे हो जाएंगे भाई। ऐसे होते हैं सीधे चलते हैं और इसका मतलब बोलता है उल्टा चल रहे हैं। उल्टा चल रहे हैं, साइन भी उल्टे हो जाएंगे। इक्वल टू का साइन तो इक्वल टू ही रहता है, ग्रेटर देन का साइन लेस देन बन जाएगा। और हमें पता है कि लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू इनका एक परिवार है। इन तीनों में से पहली प्राथमिकता लेस देन को आती है, दूसरी लेस देन इक्वल टू को, तीसरी इक्वल टू को। हमें साइन दे रखा है लेस देन और इक्वल टू, दोनों में से किसकी प्राथमिकता ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा है? पहले वाले की। मतलब लेस देन ही दे रखा है और इसी की प्राथमिकता ज्यादा है। ऑप्शन पहले वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। क्यू से एस के पास जाना है, पकड़ो। क्यू से एस के पास उल्टा जा रहे हो, साइन भी उल्टे हो जाएंगे। ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा लेस देन, इक्वल टू का उल्टा इक्वल टू होता है, और लेस देन का साइन बन जाएगा ग्रेटर देन। जब भी दोनों परिवार आपस में टकराएंगे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, केवल पहले वाला, ओनली वन, उपरोक्त में से कोई नहीं, केवल पहले वाला निष्कर्ष सही होगा 100%। ठीक है जी, क्लियर है? केवल पहले वाला निष्कर्ष सही होगा। कितने टाइम की क्लासेस होंगी? बहुत अच्छा पूछा। त्रिदेव बैच में हर एक सब्जेक्ट की क्लास 50-50 घंटे की आपको मिलेगी।
इसमें आप लोगों को क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, कुछ टॉपिक रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और आपकी काफी क्लासेस लाइव भी होंगी। ठीक है, 50 घंटे की हिंदी, 50 घंटे की रीजनिंग, 50 घंटे की मैथ्स। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आज का शुरू करते हैं। एसएससी जीडी का सेट है, ठीक है। तो कल वाला पेपर तो आप में से काफी सारे बच्चों ने करा था, मुझे ये वाला सेट करके बताओ और देखना क्वेश्चन 20 में से 20 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। क्लियर? आओ जीडी का ही बता रही हूं बच्चा। निम्नलिखित में से किस व्यंजक के अनुसार एस पी की पत्नी है? ढूंढो तो बताएं। इनमें से कौन से ऑप्शन से दिखाई दे रहा है कि एस पी की पत्नी है? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा एक बार जल्दी से। अर्जुन बैच भी 25 तारीख से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा एक बार जल्दी से, करा जाए। कैसे करेंगे मैम? एस पी की पत्नी है। अब एस जो है वो पी की पत्नी है, ये कैसे बताओगे? एस को लड़की बनना पड़ेगा तभी तो एस पत्नी बनेगी। पहले वाले ऑप्शन को उठाओ, एस मल्टीप्लाई बाय क्यू। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब होता है ए बी का भाई है, तो यहां पे एस क्यू का भाई बन जाएगा। हमसे पूछना क्या चाह रहा है? एस पी की पत्नी है, इसका मतलब एस को स्त्री होना चाहिए तभी तो पत्नी बनेगी। पहले वाले ऑप्शन के अनुसार तो एस पुरुष हो गया, पुरुष को पत्नी थोड़ी ना बना दोगे, इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन ना हो सकेला, ई ना हो सकेला। चलते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पर, आ जाओ। P प्लस के क्यू, प्लस का मतलब क्या होगा? ए बी का पिता है, तो P क्यू का पिता है। आगे Q मल्टीप्लाई R, मल्टीप्लाई का मतलब ए बी का भाई है, Q R का भैया है। R डिवाइड S, डिवाइड का मतलब ए बी की पुत्री है, R S की बिटिया है। P के 2 बच्चे हैं और ये बच्चे S के भी हैं। अगर P पति है तो S पत्नी होगी, होगी या नहीं होगी? भाई 2 व्यक्ति हैं और दोनों के एक ही बच्चे हैं, इसका मतलब उन दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध होगा, तो S P की पत्नी है। दूसरे वाले ऑप्शन से पता चल रहा है बी विल बी द राइट आंसर। जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, आज के सारे 20 क्वेश्चन जीडी वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? इसमें घुमा दिया, हाँ यही तो घुमाएगा आपको, परेशान नहीं होना है। क्लियर है बच्चा? टीचर अर्जुन बैच में कौन कौन से पढ़ाने वाले हैं ये तो विवेक सर ही अनाउंस करेंगे और जल्दी ही सर कर देंगे, ठीक है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे घुमाकर भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि देखते समझ में आ जाए। अब ये तो वो क्वेश्चन है जो आराम से आप कर लोगे। यदि किसी प्रकार फर्स्ट को 7919191 लिखा जाता है, टाइम को 219145 लिखा जाता है, तो बेटर को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा? करिए जरा फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। फर्स्ट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बी भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। चलो देखते हैं फर्स्ट सही है या नहीं, बनाया जाए। आ जाओ। अब यहां पे साफ दिखाई दे रहा है, इसने लिखा है फर्स्ट को 79191921। क्लियर? एफ आता है 6 पे, प्लस के 1 का रखा है। आई 9 पे ही आता है। 18 पे आर आता है, प्लस के 1 19। एस 19 पे ही आता है। टी 20 पे प्लस के 1 21। पहले प्लस के 1 सेम वैल्यू, प्लस के 1 सेम वैल्यू, प्लस के 1 सेम वैल्यू। क्लियर है? आ जाओ। 2 में 1 को जोड़ोगे 3 आ जाएगा। शुरुआत होगी 3 से, या तो ऑप्शन डी होगा या तो ए होगा, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। आगे प्लस के 1 सेम वैल्यू, प्लस के 1 सेम वैल्यू, प्लस के 1 सेम वैल्यू। दिखाई दे रहा है कहीं? 3 5 21 20 6 18 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। +1 सेम, +1 सेम, +1 सेम, ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रे क्या कर रहे हो? ठीक है जी, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी आपको बताना है। अल्फाबेट के क्वेश्चन दे रखे हैं, अल्फाबेट के अंदर सीरीज के क्वेश्चन है।
KILTOMPXSQTBWUXF क्वेश्चन मार्क के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? AYBJ, AYBK, AZBK या AZBJ? क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बनाया जाए। K 11 पे आता है, O 15 पे आता है, 19 पे और W 23 पे। चार चार जोड़ा जा रहा है, 15 में 4 जोड़ा, 19 में 4 जोड़ा, 23 में 4 को जोड़ोगे 27 आ जाएगा। टोटल ABCD 26 होती हैं, 26 से एक ज्यादा है मतलब 27 पे A आएगा। शुरुआत A से होगी, सभी में हो रही है। I आता है 9 पे, M 13 पे, 4 4 जोड़ा जा रहा है, Q 17, W U 21, 7 4 को जोड़ेंगे, 21 के बाद 4 को जोड़कर 25, 25 पे आ जाता है Y। A के बाद Y या तो ऑप्शन A होगा या तो B होगा, ना तो C हो सकता ना D। इन दोनों में केवल लास्ट वाला अल्फाबेट पता कर लो, आंसर आ जाएगा। T 20 पे, H 24 पे, B 2 पे, F 6 पे, 4 4 जोड़ना है तो 10 पे J आएगा। A Y लास्ट में J, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आसान है ना? अभी और मिलेंगे क्वेश्चन, रुक जाओ, सब्र करो। A विल बी द राइट आंसर, A इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, किससे रिलेटेड? कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। यदि किसी प्रकार से हेल्थ को CGJJVN लिखा जाता है, चार्ज को CJGIT, तो हाउस को क्या लिखा जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो सकता है? तो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में चेक करने का तरीका बताया है। क्या बताया है? आपको अगर जो भी शब्द दे रखा है, पहले कोशिश करो कि सीधे सीधे कोई रिलेशन मिल जाए, प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू कुछ भी। अगर ऐसे नहीं मिल रहा तो दो दो का पेयर बनकर रिप्लेस करके देखो आपस में, ऐसे कोई वैल्यू बन जाएगी। ऐसे भी नहीं बन रहा तो तीन तीन का पेयर लो और उन्हें आपस में रिवर्स करके देखो, ऐसे कोई वैल्यू बन जाएगी। अगर ऐसे भी ना बने तो सारे लेटर को पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया जाता है। बस सिंपल। सीधे वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, जाहिर सी बात है चार्ट पे आता है 5 पे A1 L12 T20 और H 8, C3 G 7, J 10 10 V 22 और N 14। 8 में से 5 को घटाया, 5 में से जोड़ रखा है, फिर 1 में जोड़ा है 9, नहीं हो सकता। दो दो का पेयर देखो, 8 में से 1 घटाया, 5 में से 2, 1 में से 9, ये तो बहुत बड़ा बन जाएगी वैल्यू। 3 3 का पेयर देखेंगे तो 1 में 2 को जोड़ा, 5 में 2 को जोड़ा, 8 में 2 को जोड़ा, बन गया। 8 में 2 को जोड़ा 10, 20 में 2 को जोड़ा 22, 12 में 2 को जोड़ा 14। 3 3 का पेयर बनाना है, 21 में 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 23 पर आ जाएगा W। W से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, काहे इतना चिंता कर रहे हो बताओ। 15 में 2 को जोड़ोगे 17 पे Q, 8 में 2 को जोड़ोगे 10 पे J, 18 में 2 को जोड़ोगे 20 पे T, 19 में 2 को जोड़ोगे 21 पे U, 5 में 2 को जोड़ोगे 7 पे क्या आ जाएगा? G। आंसर आ गया ऑप्शन ए। हालांकि इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बार बार बोल रही हूं, प्रैक्टिस आप जो आप पढ़ रहे हो ना उसी में रिदम बन जाता है। हमें पता है W से शुरुआत हो रहा है, केवल एक ही ऑप्शन है, आंसर कर दो। आगे आ जाओ, नेक्स्ट ध्यान रखना पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू दिखाई देगी? करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 18, 20, 128, 514 और 2572। क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी वैल्यू दिखाई देगी? चलो करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 42, 40, 22 या 80? डोंट वरी, सारे क्वेश्चन होंगे, काहे चिंता कर रहे हो, सारे क्वेश्चन होंगे A to Z, सारे करो ठीक है टाइम के अंदर। आ जाओ, अभी तो 5वें क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। क्या हो रहा है इसके साथ? संख्या एकदम तेजी से बढ़ी, धीरे बढ़ी फिर तेजी से बढ़ी, मल्टीप्लाई के आसपास बन रही है क्या?
अगर मैं 128 की 4 में गुणा करूं तो कितना आ जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 9 10 11 और 1 5। 515 में 2 को जोड़ा, सॉरी 512 में 2 को जोड़ा हुआ है, 514 आ गया। आगे देखो तो 5 की गुणा करके 2 को जोड़ा गया है। मैडम कैसे कह सकती हो आप, कर लो भाई, 5 पंजे 25 आ जाएगा, 5 चौके आ जाएगा आपके पास 20, 5 पंजे 5 और 7 आ जाएगा 25, 2 को जोड़ा हुआ है। आगे क्या चल रहा है, 18 की 1 में गुणा करके 2 को जोड़ा, 20 आ गया। तो 20 की 2 में गुणा करके 2 को जोड़ दो, 20 दूनी 40 और 2 42। फिर 42 की 2 में गुणा 3 में गुणा करके 2 को जोड़ दो, 128 आ जाएगा। पहले 1 में मल्टीप्लाई करके 2 को जोड़ा, 2 में मल्टीप्लाई करके 2 को जोड़ा, 3 में मल्टीप्लाई करके 2 को जोड़ा, 4 में मल्टीप्लाई करके 2 को जोड़ा, 5 में मल्टीप्लाई करके 2 को जोड़ा। इस तरीके से सीरीज बना रखी थी। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। बच्चा मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको, डोंट वरी, 2 दिन कर देते हैं। फ्राइडे शाम को इंडिविजुअल क्लास में टॉपिक हो जाएगा और सैटरडे भी मैं मैराथन लूंगी टॉपिक का, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे टॉपिक, बाकी मिक्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 करियर बताइए, सभी ऊंट फ्रैक्टल हैं, कोई भी फ्रैक्टल ट्यूब नहीं है, सभी पियानो ऊंट है। क्या बनाना चाह रहे हो भैया, करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए इन दोनों में से कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, करो जल्दी से, बनाया जाए, आ जाओ। सभी ऊंट फ्रैक्टल है, मैंने सारे के सारे ऊंट किसमें बना दिए, फ्रैक्टल के अंदर बना दिए। कोई भी फ्रैक्टल ट्यूब नहीं होगा, ओके जी, कोई भी फ्रैक्टल ट्यूब नहीं आ जाएगा। आगे सभी पियानो ऊंट है, सारे के सारे पियानो भी ऊंट के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है, अब आ जाते हैं हम इसके निष्कर्ष की तरफ। पहले वाला, कुछ ट्यूब ऊंट है, क्या ट्यूब वाले गोले का कुछ हिस्सा ऊंट में आएगा, ना बाबा ना। फ्रैक्टल का ट्यूब से नेगेटिव रिलेशन है, जब बड़े वाले गोले का छोटे वाले ट्यूब से नेगेटिव रिलेशन है तो उसके अंदर जो भी है सब नेगेटिव होगा, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन नहीं बन सकता। आगे कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, क्या कोई भी पियानो ट्यूब नहीं होगा, बिल्कुल सही दे रखा है। क्यों, यदि फ्रैक्टल का ही कोई रिलेशन ट्यूब से नहीं है तो फ्रैक्टल के अंदर कोई भी चीज होगी, चाहे वो पियानो हो चाहे वो ऊंट हो, उसका भी रिलेशन ट्यूब से नहीं होगा। बड़े वाले गोले का कोई रिलेशन ट्यूब से नहीं है तो बड़े वाले गोले के अंदर जितना भी हिस्सा है उसका भी कोई रिलेशन ट्यूब से नहीं होगा, केवल दूसरे वाला अनुसरण करेगा, ओनली सेकेंड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, हालांकि कर तो लिया ही होगा आप सभी ने। ये बी कौन कर रहा है, पिटाई पिटाई होगी, काहे भैया बी काहे कर रहे हो, थोड़ा लोग इनकी बुझात नहीं खे। सेकंड वाला कैसे नहीं होगा मुझे बता दो। इसने बोला कोई फ्रैक्टल ट्यूब नहीं है, अगर फ्रैक्टल का कोई रिलेशन ट्यूब से नहीं है तो जाहिर सी बात है पियानो का भी रिलेशन ट्यूब से नहीं होगा। भैया बड़े वाले गोले का ही रिलेशन ट्यूब से नहीं है तो इस बड़े वाले गोले के अंदर जो भी है, चाहे ऊंट है चाहे पियानो है, उसका भी तो रिलेशन नहीं होगा ना, तो काहे नहीं बोल रहे हो। चलिए आगे, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन, ये उतना ही आसान क्वेश्चन है जितना आसान जब आप मेहमानों की खातिरदारी करते हो और जब मेहमान के जाने की बारी आ जाती है, जब वो आपको जबरदस्ती पैसे देते हैं तब आप सो जाते हो और जब उठते हो तो बाद में पता चलता है कि आपके छोटे भाई या बहन को पैसे देकर चले गए और वो छोटा भाई बहन इतना शैतान कि उसमें से आधा करता नहीं। चलो समझ गए होंगे आसानी का लेवल। क्वेश्चन नंबर 7, यदि और का रिलेशन, ये दे रखा है सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज पर आधारित एनालॉजी, यदि और का रिलेशन मेटल से है तो मिल्क का रिलेशन किससे होगा। यदि अयस्क का रिलेशन धातु से है तो दूध का रिलेशन किससे होगा। आसान है बिल्कुल, और से धातु मेटल बनाया जाता है, दूध से काऊ बनेगी नहीं, ग्लास बनेगा, कपड़ा भी नहीं, दही, दूध से दही बनाई जाएगी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलें नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इसका था आपको इंतजार, ये घड़ी आ गई आ गई आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
समय देना, बनता है तो भी सही है, नहीं बनता है तो भी सही है, ठीक है, बट टाइम दो और करो। मैं आपको प्रॉपर 1 मिनट 10 सेकंड का समय देती हूं, सभी को करना है क्वेश्चन नंबर 8 और बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए। आमिर, बंटी, ललसी, प्रदीप, ईशान, फैज, गौरव और हरीश एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक बीच में। प्रदीप गौरव की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रदीप किसी एक कोने पर बैठा हुआ है। बंटी फैज के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठेगा और बंटी प्रदीप के बगल में नहीं बैठेगा। हरीश आमिर और नहीं भाई, आमिर के ठीक बगल में बैठा है, ओके। हरीश किसी भी भुजा के ठीक बीच में नहीं बैठेगा। हरीश और लेल्सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। आमिर के दाएं से तीसरा व्यक्ति कौन है? और चाहिए 40 सेकंड और ले लो, क्योंकि 1 मिनट तो पढ़ने में लग गए होंगे इसको सही से। पढ़ते रहो बनाते जाओ, पढ़ते रहो बनाते जाओ। शुरू करती हूं फिर मैं इसको बनाना, ठीक है। आंसर क्या आएगा? गौरव। बच्चा आया है जीडी में? कौन कह रहा है नहीं आया जीडी में? बिल्कुल आया है। जो कह रहा है नहीं आया पेपर देख लेना एक बार आप। चले, काफी है, बनाना शुरू करें, आ जाओ। एक वर्ग आकार मेज पे 4 लोग कोने में बैठे हुए हैं और 4 लोग मेज के बीच में बैठे हुए हैं। चेहरा सबका अंदर है। सबसे पहले फिक्स पोजीशन को उठाते हैं। इसने बोला प्रदीप गौरव के दाईं ओर से तीसरा है और प्रदीप किसी कोने पर बैठा है। तो मैंने किसी भी कोने पर प्रदीप को बैठा दिया पहले, कि प्रदीप को कोने पर बैठाना है। आगे अब बनाओ प्रदीप गौरव के। अब मैं गौरव को कहां बैठाऊं कि दाईं ओर से प्रदीप मिले? मुझे गौरव को यहां बैठाना पड़ेगा, तभी मैं बोल सकती हूं कि गौरव के दाएं हाथ से पहले दूसरे तीसरे नंबर पे प्रदीप है। क्लियर? आगे बंटी फैज के दाएं से दूसरा है। अभी मत बैठाना बंटी को, क्यों? फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठेगा। ओके, फैज किसी कोने पर नहीं बैठेगा, इसका मतलब या तो फैज यहां पे बैठेगा, या तो यहां पे बैठेगा, या तो यहां पे। केवल 3 ही जगह बची है फैज के लिए। फैज किसी कोने पर नहीं बैठेगा। फिर आगे बोला गया है क्या? बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठेगा। बंटी जो है वो प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठ सकता, तो बंटी के लिए ये वाली भी जगह गई, बंटी के लिए ये वाली भी जगह गई। पूछा क्वेश्चन में बोला क्या इसने? बंटी फैज के दाएं से दूसरे स्थान पे। अगर मैंने फैज को यहां बैठाया तो फैज के दाएं से दूसरे नंबर पे बंटी आ जाएगा और बंटी प्रदीप के बराबर में नहीं बैठना चाहिए। अगर मैंने फैज को यहां बैठाया तो फैज के दाएं से दूसरे नंबर पे बंटी यहां पे आ जाएगा। यहां पे मैं बंटी को बैठा सकती हूं, बंटी बंदी बन गई। चलो, अगर मैंने फैज को यहां बैठाया तो फैज के दाएं से दूसरे स्थान पे बंटी को यहां बैठना पड़ेगा, जबकि यहां पे पहले गौरव बैठा हुआ है। इसका मतलब केवल एक ही पोजीशन है जो इसको क्लेरिफाई करेगी। मुझे फैज को यहां बैठाना पड़ेगा और फैज के दाएं से दूसरे नंबर पे बंटी नाम का व्यक्ति यहां पे बैठ जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं थे? आगे चलो। बंटी लिखा था वो गलती से बंदी हो गया था। चलो, कोई बच्चा अपने पास? जो बच्चा उसको देखो। हरीश आमिर के ठीक बगल में है। हरीश किसी भुजा के बीच में नहीं बैठेगा। हरीश आमिर 2 लोग चिपक कर बैठेंगे। 2 लोगों के लिए चिपकाकर केवल एक ही जगह बची, ये दोनों। आपसे बोला है हरीश किसी भुजा के बीच में नहीं बैठेगा, इसका मतलब हरीश को यहां बैठा दो, तभी आप इससे चिपकाकर किसे बैठा सकते हो? आमिर को। हरीश बीच में नहीं बैठेगा पर आमिर तो बैठ सकता है। फिर हरीश और लेल्सी के बीच में एक व्यक्ति है। हरीश यहां है तो बची हुई जगह यहां आ जाएगी लेल्सी, तभी दोनों के बीच में एक व्यक्ति दिखाओगे। कौन सा व्यक्ति बच गया है? पकड़ो उसे। ईशान बच गया है, तो बचे कुचे व्यक्ति को बची कुची जगह पे बैठा देना। कितना प्यारा क्वेश्चन था। ये तब करना जब एग्जाम में आपके पास टाइम बचा हो सारे क्वेश्चन करने के बाद। जिनको इसमें डर लगता है, जब आपका एग्जाम चल रहा है उस टाइम हाथ मत डालना,
नहीं तो आपके 2-3 मिनट चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। समय बचा है, पूरा पेपर सॉल्व हो गया तो छोड़कर भी मत आना। आमिर के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है? पकड़ो आमिर को। आमिर के दाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, आमिर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे ईशान बैठा हुआ है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आंसर कितने बच्चों का सही आया था? हाँ कोई जिसका आया हो? ईशान बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लिख लेना कॉपी में, दोबारा देख लेना, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। तो ऐसे ही आप लोगों को एसएससी जीडी वाले थोड़ा परेशान करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन देकर एक डाल देंगे तड़के वाला। यदि ज्वेस का रिलेशन तोरा से है तो क्रिश्चियन का रिलेशन किससे होगा? यदि यहूदियों का रिलेशन तौरात से है तो ईसाई का रिलेशन किससे होता है? ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट या चर्च? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ना 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 ना, गलत बता रहे हो बच्चा, चर्च नहीं होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बी बिल्कुल ठीक है। देखो, हर किसी धर्म का अपना अपना धार्मिक ग्रंथ होता है ना। हमारी गीता है, मतलब हिंदुओं की गीता होती है ना। जो मुस्लिम होते हैं उनकी कुरान होती है, जो क्रिश्चियन होते हैं उनकी बाइबल होती है, और जो यहूदी होते हैं उनकी धार्मिक ग्रंथ होती है तौरात। तो जैसे ज्यूइश या यहूदियों की धार्मिक ग्रंथ तौरात होती है, ईसाइयों की धार्मिक ग्रंथ होती है बाइबल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। धार्मिक ग्रंथ दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो 1 मिनट थोड़ा सा वेट करना, मुझे लगता है हल्का सा थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी बोर्ड बंद हुआ है, अभी स्टार्ट होने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। क्लियर? चर्च नहीं होगा, चर्च तो जगह हो गई ना जहां पे वो जाते हैं प्रेयर करने। यहां पर बात की जा रही है धार्मिक ग्रंथ के बारे में। तो धार्मिक ग्रंथ होता है बाइबल ईसाइयों का, ठीक है, और हिंदू का पूछेगा तो गीता हो जाएगी। चलो बस 1 मिनट रुक जाओ, इतना मुझे कुछ करके बता दो, एक क्वेश्चन करके बता दो, इतना बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज गणेश चतुर्थी है, थोड़ा सा लाइट कहीं और शिफ्ट हो रखी है, रुक जाओ। जितना ही स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन करके बता दो, अगर आ गई तो ठीक है, बोर्ड स्टार्ट हो गया तो अपना कंटिन्यू कर लेंगे। क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूं, मुझे ये बताइए, स्नेहा नाम की लड़की राइट साइड से 19वें नंबर पे है, ठीक है, और गीता नाम की लड़की दाईं ओर से 20 नंबर पे है। यदि चेतन दोनों के बीच में बैठा है तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? अरे ये तो आ ही नहीं रहा, ये व्हाइट बोर्ड भी नहीं है कि मैं यहां पे आपको लिखकर बता दूंगी। चलो ऐसे ही समझिए, बताओ मुझे एक बार कि चेतना 19वें नंबर, श्वेता बोला था ना, श्वेता 19वें नंबर पे बाईं ओर से, गीता दाएं से 20वें नंबर पे है, दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति है चेतन, तो कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्तियों की संख्या होगी, इसको निकालो, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा कि ऑन होगा बोर्ड, लाइट काफी टाइम बाद कट हुई है तो शायद आज की क्लास यहीं तक रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा, ओके। अभी नहीं, ऑफलाइन कमेंट इसको ही रख लो आप एज अ होमवर्क, ठीक है। आज मैं लेकर तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आई थी, बट किसी कारणवश आपकी क्लास को मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कट। और फिर फायदा नहीं ना ऐसे खड़े होकर मैं बोलती रहूंगी तो आप क्या ही पढ़ पाओगे ना। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आप ऐसा होमवर्क रख लो। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है क्या, श्वेता बाएं से 19वें नंबर पे है, गीता दाएं से 20वें नंबर पे है, दोनों के बीच में चेतन है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या आपको कमेंट करके बतानी है। आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, कोई नहीं, कल का सेशन थोड़ा बड़ा कर लेंगे, होती रहती हैं कभी कभी चीजें। तो आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे, और छोटी क्लास हो गई थोड़ी, कोई बात नहीं, गणपति जी की पूजा वूजा कर लो। मिलते हैं कल अपने टाइम पर, ठीक सुबह 9 बजे भी रीजनिंग की क्लास चलती है दिल्ली पुलिस की, 11 बजे कंप्यूटर चलती है दिल्ली पुलिस की, शाम को चलती है क्लास 7 बजे एसएससी जीडी की रीजनिंग। तो मिलते हैं, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। आंसर ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बोल के क्वेश्चन बता दूं आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। मैं तो बोल के बहुत सारे क्वेश्चन बता दूंगी बट फिर उसका कोई फायदा नहीं ना। चलिए जी, कोई नहीं, सेशन को एंड करते, कोई नहीं, कल इसको बड़ा कर लेंगे ना क्लास को, डोंट वरी। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।